इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर मतदाताओं में संदेह और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत ने बताया कि उत्तर नागपुर के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के विरोध में 18 जुलाई से सितंबर तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कार्यकर्ता सीधे मतदाताओं के पास जाकर इस मुद्दे पर जन जागृति करेंगे। राउत ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। राउत ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियां पाई गई, जिससे कई मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित होना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले कुछ वर्षों से ईवीएम से होने वाले चुनावों में लगातार कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव कराने में समस्या खड़ी हो गई है। पूर्व नगर सेवक सुरेश जग्यासी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान के दिन ईवीएम में खराबी और तकनीकी दिक्कतें जैसी समस्याएं आम बात हो गई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के विश्वास पर चोट बताया। जग्यासी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई विकसित देशों ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम में खराबी का बहाना बनाकर वोटों की हेराफेरी करना एक नियोजित साजिश है। जग्यासी ने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मांग के समर्थन में कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल और संगठन भी शामिल हैं। दोस्तों, आप जिस तरह से देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बैनर लगा है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, लोकशाही वाचवा बैलेट पेपर आना, ऐसा एक बैनर लगा है यहाँ पे पीछे। दोस्तों, मैं आज कुछ दिन पहले हमारे इधर के नागपुर शहर के सभी माजी नगर सेवकों की एक बैठक हुई और वो बैठक में एक डिसाइड हुआ कि एक कमेटी बनाई जाए और इलेक्शन के ऊपर चर्चा हुआ बहुत। आप देख सकते हो कि पिछली बार जो चुनाव हुए 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के ऊपर बहुत सारे भारी आरोप किया गया। उसको देखते हुए हमारे नागपुर शहर के सभी मैक्सिमम नगर सेवकों ने एक डिसाइड किया, सभी पक्ष के, कि एक कमेटी बनाई जाएगी कि बैलेट पेपर लाओ, लोकशाही बचाओ। ऐसी एक कीर्ति समिति बनाई गई और उस समिति द्वारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं यहाँ पे आज आपके बीच में यही बात कहने आया हूँ कि जब ये लोगों के बीच में गए, आम नागरिकों के बीचों में गए, हम सब गए, तो लोगों का यही कहना है कि हमें ईवीएम पे अभी विश्वास नहीं रहा। मैं भी एक युवा हूँ, आपके बीच में, आपके शहर का एक युवा हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आगे अगर ईवीएम पे अगर चुनाव होगा तो हमारी लोकशाही को खतरा होगा। तो इसीलिए आज आपके माध्यम से हम यहाँ पे, हम सभी, हमारे साथ यहाँ पे माजी नगर सेवक सुरेश जग्यासी जी, उमेश बुरकर जी, मनसे के मंसूर खान जी, सुरेश पाटिल जी, दीपक खोब्रागड़े जी, हमारे अभी बीएसपी से माजी नगर सेवक और हमारे बीच में अभी उपस्थित अभिषेक शिंबरकर जी, और सभी हमारे कांग्रेस और सभी पक्ष के यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, बेसिकली मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जो आने वाले स्थानिक स्वराज के जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन बैलेट पेपर में होना चाहिए, इसकी मांग हम यहाँ पे करने आए। आने वाले 18 जुलाई को हम राज्य इलेक्शन आयोग के पास हमारी पूरी कमेटी के साथ ये निवेदन देने जाने वाले हैं। इसके बीच में हमने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे रखा है कि 25 जुलाई को हम जिला स्तरीय जन जागृत मुहिम, यानी हम लोग एक बैलेट पेपर की मॉक वोटिंग का हर चौक पे प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ में उसके बाद हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी रखने वाले हैं। और अगर हमारी ये बात नहीं मानी गई
तो एक जन आंदोलन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर मैंने आपको ये बताया नहीं रहता था तो मेरे ऊपर अभी अर्बन नक्सल घोषित किया गया रहता था। मैं इसलिए आपको पहले बताने आया हूँ कि हम एक जन आंदोलन यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं। अगर मैंने बिना बताया ऐसे जन आंदोलन खड़ा किया रहता था तो मेरे को अर्बन नक्सल घोषित किया गया रहता था, क्योंकि मेरे पे 250-300 के ऊपर केसेस हैं। दोस्तों, आज आपके माध्यम से मैं पूरे नागपुर शहर और महाराष्ट्र राज्य को विनंती करता हूँ, सभी नागरिकों को विनंती करता हूँ कि हमारे समान एक समान सोचने वाले जितने भी संगठन हो, जितने भी लोग हो, जितने भी नागरिक हो, जितने भी राजनीतिक दल हो, वो हमारे साथ इस कमेटी में इस मुहिम में जुड़िए। क्योंकि आज अगर हम हमारी लोकशाही को नहीं बचा पाए तो आगे का भविष्य ये अंधकार में रहेगा। आप देख सकते हो 15 सालों से महानगर पालिका ये बीजेपी के इसमें थी, तभी भी आज भी हमारे नागपुर शहर में जब भी बरसात आती है तो लोगों के घर में पानी घुसता है कि नहीं घुसता है? अभी भी बहुत सारी जगह पे लोगों के घरों में पानी घुसा। इनकी केंद्र में सत्ता थी, इनकी राज्य में सत्ता है, इनकी महानगर पालिकाओं में सत्ता थी, जिला परिषदों में सत्ता है, तभी भी ये विकास ना कर पाए। इसलिए हम सब यहाँ पे आज उपस्थित होके यही चाहते हैं कि आने वाले महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज के जो चुनाव है महाराष्ट्र भर में, ये बैलेट पेपर में होना चाहिए और इससे जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर बढ़ेगा। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, अखिलेश भारद्वाज के साथ।